वेलकम टू संघर्ष.com। स्वागत है आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में। आज है 23 अप्रैल 2024 और 23 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया गया है 22 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, इसीलिए इस प्राकृतिक संपत्ति यानी पृथ्वी ग्रह के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और 1970 में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन को चिन्हित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था और इस बार 54वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। और इस बार की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। क्या है? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। अच्छा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अच्छा, ये इन्वायरमेंट रिलेटेड डे है, तो पूरे वर्ष में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है और 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। ध्यान रखिएगा, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है और 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस और 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो आप सब जानते हैं अभी 21 अप्रैल को भगवान महावीर जी की जयंती मनाई गई है और इसी अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पूर्वी लहर मेगा अभ्यास का आयोजन किया? तो अभी भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर मेगा अभ्यास का आयोजन किया है पूर्वी तट पर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे भारतीय नौसेना नए नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी भारतीय नौसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास सिक्किम में आयोजित किया है और अभी हाल ही में लक्षद्वीप में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया और अभी इंडियन एयरफोर्स ने 10 दिवसीय युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो अभी जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है ब्राज़ील में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने ब्राज़ील के घने वर्षा वनों में इस जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति की पहचान की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस बिल्ली का नाम क्या रखा गया है? तो इस बिल्ली का नाम रखा गया है क्लाउडेड टाइगर कैट। क्या नाम रखा गया है? क्लाउडेड टाइगर कैट। अब ब्राज़ील की बात है तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लुइस लूला डी सिल्वा। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने आपको कल ही बताया था 3 नए लौह युग के पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है तेलंगाना में और अभी हाल ही में गुजरात में पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है।
और अभी तेलंगाना में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख पाया गया है। और अभी जर्मनी के पुरातत्वविदों ने 1500 से अधिक कंकालों की खोज की है। और अभी अपने उड़ीसा में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है सिट्रोयन, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है सिट्रोयन, इसने भी भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, अभी हाल ही में स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। और अभी एवरेडी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अभी चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पिंकी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो अभी हाल ही में रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपन, और इन्होंने पहली चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीती। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पियोलॉजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल और हवासला 1-3 वारहेड मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? तो अभी उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम उन्नत विमान भेदी और रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तर कोरिया की बात है तो उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की करेंसी है उत्तर कोरियन वॉन, और उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने जल के अंदर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। और अभी हाल ही में जापान ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया। और अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो अभी डीडी न्यूज़ ने अपना नया लोगो लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है डीडी न्यूज़ का नया लोगो। अब डीडी न्यूज़ की बात है तो डीडी न्यूज़ की शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 2003 को, और डीडी न्यूज़ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अच्छा, अभी हाल ही में CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने भी अपने नए लोगो का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में वन हेल्थ पहल के तहत SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पेश किया जाएगा? तो अभी वन हेल्थ पहल के तहत केरल में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पेश किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केरल। अब केरल की बात है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी हाल ही में DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के मूल्यांकन केंद्र स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन केरल के इडुक्की में किया गया है। और अभी हाल ही में केरल सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। और अभी केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को सम्मानित किया गया। और अभी केरल राज्य की भाषा है माधिका, और ये विलुप्त होने की कगार पर है। और अभी हाल ही में केरल में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है केरल में। और अभी हाल ही में केरल सरकार ने देश की पहली ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। अच्छा, केरल इसे भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल में ओणम त्यौहार का आयोजन होता है। ओणम त्यौहार ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। और केरल में मकर विलक्कू का आयोजन होता है, कोचीन कार्निवल का आयोजन होता है, अट्टुकल पोंगल का आयोजन होता है। और अट्टुकल पोंगल ये भगवती मंदिर में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अट्टुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। अगर केवल आपसे पोंगल पूछा जाता है, अट्टुकल पोंगल पूछा जाता है तो आप केरल बताएंगे, और पोंगल पूछा जाता है तो आप तमिलनाडु बताएंगे। पोंगल त्यौहार का आयोजन तमिलनाडु में होता है, अट्टुकल पोंगल का आयोजन होता है केरल में। केरल में अनाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, इरवाकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। और इरवाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इसी में नील कुरंजी के फूल खिलते हैं। और ध्यान रखिएगा, नील कुरंजी के फूल ये 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने GPS स्पूफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है?
तो आप सभी को पता है अभी इजराइल और ईरान के बीच विवाद चल रहा है, इसीलिए इजराइल ने ईरान के खिलाफ जीपीएस स्पूफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जीपीएस स्पूफिंग तकनीकी, इसमें क्या होता है, इसमें जीपीएस सिग्नल को चेंज कर दिया जाता है जिससे किसी भी स्थान की सटीक लोकेशन नहीं पता चल पाती है। तो अभी इसका इस्तेमाल किया है इजराइल ने। अब इजराइल ने किया है तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, अभी हाल ही में इजराइल में पहली बार जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की गई है। और अभी हाल ही में इजराइल ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है। और अभी इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी में एराटोस्थनीज का पता लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किसे तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जेसन विलकॉक्स को तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है राजीव गौबा को। और अभी हाल ही में इंटेल ने भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में संतोष विश्वनाथन को घोषित किया। और अभी हाल ही में विप्रो ने अमेरिका की 1 यूनिट का CEO मलय जोशी को घोषित किया है। और अभी हाल ही में IMF के MD के रूप में फिर से क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया। और अभी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना है। तो आर्टेमिस समझौता, ये नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने 2020 में इस आर्टेमिस समझौते की घोषणा की थी और अब इसमें 38वां देश शामिल हुआ है स्वीडन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अपना भारत भी इस आर्टेमिस समझौते में शामिल है। अपना देश भारत इस आर्टेमिस समझौते पर अपने देश भारत ने 21 जून 2003 को हस्ताक्षर किए थे और अब 38वां देश बन गया है स्वीडन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से पावुलरी सुब्बाराव को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पावुलरी सुब्बाराव। अच्छा, अभी हाल ही में मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार से उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में जापान की इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से कौशिक राजशेखर को सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अभिनेता रामचरण को सम्मानित किया है। और अभी हाल ही में कंप्यूटर के नोबेल एशियन AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है AV विद्यारसन ने। और अभी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है ममता जी सागर ने। और अभी जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा यूलिया नवलनया को। और अभी हाल ही में ENBA यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनीत जैन को। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।